हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन उससे पहले आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था एंड ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी बोला था कि अभी आने वाले सेशंस तक, ठीक है, मतलब कि जब तक बजट कंप्लीट नहीं हो जाता 1 फरवरी को, तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग बार बार नज़र आएगा। वही चीज़ आज हुआ, गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे ऊपर में, वो सभी लेवल्स ब्रेक हो चुके थे एंड देन पहले कैंडल में ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, बजट का टाइम है, कोई भी ट्रेडर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। प्रॉफिट मिलते ही वो ट्रेड में से निकलने की कोशिश करेगा और यही रीज़न है कि ऊपर के लेवल से बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है मार्केट में। अब ऐसे में होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं या बिगिनर्स हैं, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मार्केट में एक तेज़ी बन रही है, वो एंट्री लेते हैं गलत लेवल पे और वहाँ से फिर एसएल हिट हो जाता है। और उससे भी बड़ा रिस्क क्या होता है, उससे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप एसएल को मैनेज नहीं करते हैं। अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो उससे पहले आप अपने एसएल को काउंट ज़रूर कर लें कि कितने पॉइंट्स का आपका एसएल है और एसएल को उतना ही रखें जितना आप मैनेज कर पाएँ। ज़बरदस्ती एसएल लगने के बाद भी होल्ड करना बिल्कुल भी अक्लमंदी की बात नहीं है और ज़्यादातर ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो इसी चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस इनकर करते हैं और उसको फिर कवर अप नहीं कर पाते हैं। मेरा भी आज स्टार्टिंग के 2 मैंने बैंक निफ्टी के ट्रेड्स लिए थे। मैंने एसएल छोटा रखा था, 35 पॉइंट्स के एसएल्स थे। हिट हुए, कोई बात नहीं, मैंने वहीं पे अपना टर्मिनल बंद कर दिया। फिर मैंने 1-1.5 घंटे का गैप लिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था। 2 ट्रेड्स मैंने लिए, दोनों ट्रेड्स काम नहीं किए, ठीक है, वहीं पे मैंने बंद कर दिया। देन उसके बाद 1.5 घंटे बाद मैं वापस आया, मैंने देखा हाँ अब सेटअप बन रहा है, मैंने दोबारा ट्रेड लिया। 60, 70, 80 पॉइंट्स का वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया पहले ट्रेड में। तो मेरे जो पहले 2 एसएल लगे थे वो मेरा एक ट्रेड में कवर अप हो गया। देन उसके बाद दोबारा दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, आपको अपने कैपिटल के हिसाब से एक डेली लॉस लिमिट सेट करना है कि पर डे आप कितना लॉस ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि आपने रखा है कि पर डे मैं 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो अगर वो 3,000 का लॉस आपका हो जाता है, वहीं पे आप अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंडसेट के साथ मार्केट में आइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप डेली का एक लिमिट रखिए कि आपको कितना ट्रेड करना है। ठीक है, आपको डेली 2 ट्रेड्स लेने हैं, डेली 1 ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ऐसे अपना लिमिट सेट करिए। एज अ बिगिनर डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लिमिट आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक दिन आप 2 ट्रेड लेंगे, एक दिन आप 5 ट्रेड लेंगे। तो जिस दिन आपको 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा उस दिन आप 2 और ट्रेड ले लेंगे और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने एवरेज को मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग के चलते प्रॉफिटेबल डे भी आपके लिए एक लॉस मेकिंग डे रहेगा और जो लॉस मेकिंग डे है वो तो लॉस मेकिंग डे ही रहेगा। तो ओवरऑल आप हर दूसरे दिन लॉस इनकर करते जाएंगे और जो पाइल अप होके आपका सारा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। नाउ कमिंग टू टुमारोज एनालिसिस। निफ्टी 50 का जो चार्ट है लगभग जो हमने कल एनालाइज किया था सेम है, उसी प्रकार थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन मैंने किया है। 15 मिनट्स का चार्ट है। तो जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, बट लेवल्स हम हमेशा 15 मिनट्स पे लगाते हैं। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये ट्रेंड लाइन कल भी मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा सा इसको आज के हिसाब से इम्प्रोवाइज कर दिया है मैंने। देखिए 3 बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया है निफ्टी 50 ने, बट सक्सेसफुल नहीं रहा और इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट नीचे यहाँ तक आया है। नाउ कल के दिन भी यही ट्रेंड लाइन को हम एज इट इज़ रखेंगे और अगर मार्केट ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन पे, अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहाँ से वापस से नीचे आने के चांसेस होंगे, जहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन शॉर्ट का बन सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक डिसाइसिव मूव हमें तभी मिलेगा जब 18,000 का लेवल सक्सेसफुली इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, कोई भी डिसाइसिव मूव मार्केट में नहीं आएगा टुवर्ड्स अपसाइड।
बल्कि अगर अपसाइड का कोई मूव आता भी है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलेगा, जो आज आपको मिला। डाउन साइड में 17,750 और 17,800 का जो ये जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनता हुआ मार्केट में दिखेगा। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे आप एक पुल बैक ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के यहाँ पे होगा और यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड आपको मिल सकता है अच्छा खासा। बट अगेन पुल बैक ट्रेड प्ले करने से पहले भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टडीज़ होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा फॉर्म हो रहा है और इंडिकेटर्स पे आपको सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही पुल बैक ट्रेड हम प्ले करते हैं। सो 17,940 का 17,940 945 का ये जो जोन है, यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क किया है, ये एग्जैक्टली 17,945 का जोन है। और देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ठीक है, 3 बार इस लाइन को टच किया है और इसको एक समवॉट एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप मान के चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर देता है कल के दिन तो यहाँ से आपको 40-50 पॉइंट का एक स्कैल्प पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगेन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेज हैं एज अ ट्रेंड लाइन और ये 18,000 का लेवल, इसीलिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो कॉशियस होके करें। अदरवाइज अगर यहाँ पे आके वापस से रेजिस्टेंस फेस करता है तो अगेन नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिलेगा। तो ये सारी जो लेवल्स हैं इनको आप ध्यान में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो ये सारे मूविंग एवरेजेस मैंने मार्क किए हुए हैं 20, 50, 100 और 200। क्लियरली मार्केट अभी इन सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ऊपर जो सबसे ऊपर मूविंग एवरेज है दैट इज रेड कलर के लाइन में ये वाला विच इज 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको जब तक क्रॉस नहीं कर लेता है मार्केट तब तक स्ट्रेंथ नहीं बनेगा, ठीक है। इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन होने देना है मार्केट को, तभी जाके मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ बनने लगेगा। बट अगेन बिकॉज ऑफ द बजट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, तो उस चीज़ में घबराना नहीं है। अगर आप लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ कमिंग टू निफ्टी बैंक, सो निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है। ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको 42,800 से लेके 43,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। आज के दिन के लिए भी मैंने यही बोला था कि अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, बट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक गैप अप हुआ और गैप अप के साथ मार्केट ने हाई ही लगा दिया 42,700 के ऊपर और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड देन वापस से इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया है। अगर कल के दिन वापस से मार्केट गैप अप होता है या ऊपर की तरफ जाता है तो ये ट्रेंड लाइन अगेन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता कोई भी ऊपर की तरफ का ट्रेड इनिशिएट मैं नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास आके रेजिस्टेंस फेस होता है जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, और देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, डोजी कैंडल्स बने, ठीक है, तो इसी तरीके के अगर यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल बनता है तब जाके मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का प्ले करूँगा, कोशिश करूँगा लेने की, अगर बाकी सारे फैक्टर सही रहे तो यहाँ से एक डाउन साइड का आपको प्ले मिलेगा। नीचे की तरफ 41,900 से लेके 42,000 का जो ये लेवल है ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। 42,000 से 41,900 ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है एंड उसके नीचे 41,700 का भी लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 41,900 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट का, ठीक है, ये 200 पॉइंट का एक डाउन साइड आपको मिल सकता है, एक आप ट्रेड बना सकते हैं। और अगर 41,700 ब्रेक हुआ तो मान के चलिए कि एक शार्प डाउन साइड का रैली मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ एक सस्टेनेबल मूव तभी आएगा जब मार्केट 43,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि अभी काफ़ी दूर है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता कोई भी अप साइड का डिसाइसिव प्ले नहीं करना है, ठीक है, लेवल्स के हिसाब से काम करना है। नाउ डेली चार्ट पे भी वही सेम सिनेरियो है, कल मैंने आपको बताया था ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जब तक डाउन साइड या अप साइड में से कोई भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है हमें डिसाइसिव मूव नहीं मिलेगा मार्केट में। साथ ही निफ्टी बैंक क्लियरली यहाँ पे 20 DMA को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट
उस चीज़ में कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये 20 DMA है, मतलब 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लैक वाला है 10 DMA, मतलब 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी जाके वो अटेम्प्ट करेगा ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, और जब तक वो ब्रेक नहीं होगा कोई मूव अपसाइड में नहीं होगा। डाउन साइड में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, नीचे की तरफ मूवमेंट और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो। निफ्टी 50 के डेली चार्ट में भी यही सेम सिनेरियो है। कल मैंने बताया था यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज है 20 DMA और 50 DMA, तो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही जोन पे, ऑलमोस्ट एक ही जोन पे लाई कर रहा है। जब तक वो ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। और ये लेवल एग्जैक्टली कौन सा है, ये है 18,100, ठीक है। तो ये है 18,100 का लेवल जहाँ पे 20 और 50 DMA लाई कर रहा है एग्जैक्टली इसी जोन में। 19-20 का फ़र्क है वो आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो एग्जैक्ट लेवल दिख नहीं रहा है, बट आप अपने चार्ट पे लगा के चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट लेवल क्या है। और लाइव मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है एज पर दी प्राइस एक्शन। सो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक एक डिसाइसिव मूव आपको नहीं मिलेगा। साथ ही ये ट्रेंड लाइन भी है। डाउन साइड में भी यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये टूटता है तो फर्दर आपको 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि रेड लाइन से ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये रेड लाइन है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा निफ्टी 50। अब आ जाते हैं हम OI चार्ट पे। तो OI चार्ट पे ये आप देखेंगे बैंक निफ्टी का OI चार्ट है करंट वीक की एक्सपायरी का, और इसमें टोटल कॉल्स हैं 44.5 मिलियन और टोटल पुट्स हैं 29.6 मिलियन। क्लियरली यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं। PCR रेशियो 0.7 है, विच मीन्स कि कॉल राइटर्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स।